वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कल सायंकालीन की कथा में प्यारे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। प्रभु गिरिराज का सुंदर पूजन समस्त ब्रजवासी एवं समस्त शिवनी प्राण छिंदवाड़ा के भगवत जनों ने पूजन कियो। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। भाव से हमको भजो तो भव से बेड़ा पार। सुंदर भाव से भोग लगाया। सुखदेव जी कहते हैं, लाला तुम्हें पता है राजा, सारे ब्रजवासी जैसे पूजन करने लगे, जैसे ही भोग का नंबर आया सारे ब्रजवासी कहने लगे, कृष्ण तुम अपने देवता को प्रकट करो। मेरे गोविंद ने बहुत बड़ी लीला की तुरंत में महाराज। आप ही पूजे आप पुजावे ऐसी उनकी लीला। स्वयं गिरिराज बन जाते हैं, यानी भगवान बनते हैं और स्वयं भक्त बन करके पूजन करते हैं। पूजा भी उन्हीं की, यानी भक्त भी वही और भगवान भी वही। इसका अर्थ होता है प्यारे, यदि हम आज भगवान का पूजन पाठ कर रहे हैं तो ये हम नहीं कर रहे, ये मेरे गोविंद की कृपा कर रहे हैं। उनके बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। फिर कथा सुनना तो बड़ी दूर की बात है। सो मेरे गोविंद गिरिराज का स्वरूप बना लिया और पूजन करने लगे। जब भोग का नंबर आया महाराज, हजारों बैलगाड़ी भोजन रखा हुआ है, सारे ब्रजवासी सुंदर 56 प्रकार का व्यंजन लेकर के आए। खीर पूड़ी जलेबी हलवा मीठा। बोले लाला तेरा देवता भोजन कैसे करेगा? तो एक एक थाल भर भर के खिलाने लगे। महाराज तकरीबन 1 घंटे बीत गए। आधा भोजन समाप्त हो गया। छोटे ग्वाल वाल कहने लगे, कृष्ण कृष्ण तसी सखा देवो कृष्ण देवो पराक्रमम। बोले लाला तुमसे एक बात पूछ लें? बोले क्या? हमें बताओ क्या पूछना चाहते हैं।
बोले लाला तू अच्छा ये बता, तेरा देवता कितने दिनों से भूखा है? बोलो राधे राधे। कितने दिनों का भूखा? मेरे गोविंद मुस्कुराने लगे। ग्वालो, ये शब्द आपने क्यों पूछा? ग्वाल कहने लगे लाला इतना भूखा है कि खाता ही जाता है, खाता ही जाता। तू तो ये बता सारा पकवान खा जाएगा या हमको भी कुछ बचाएगा? बोलो राधे राधे। मेरे गोविंद सारे भाव को समझ गए। भावे विद्यते देवा। बोले ओहो, चिंता ना करें, आपको प्रसाद अवश्य प्राप्त हो। समस्त ब्रजवासियों ने सुंदर पूजन किया, भाव से भोजन कराया, गिरिराज महाराज का स्वागत किया। सारे नगरवासी अपने अपने गृह को वापस आ गए। सारे गृह कार्य नाना जंजाला अपने अपने कार्य में जुट जाते हैं। अचानक इंद्र देवताओं से कहने लगा क्यों इस वर्ष पृथ्वी से धुआं नहीं निकल रहा? आकाश मंडल ये धुआं नहीं आ रहा, इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि इस वर्ष पृथ्वी के लोगों ने हमारी पूजा ना किया? जाओ जाकर देख करके। कुछ देवता आ गए महाराज। यो देवाम सुतम धर्मम। और देवता यहां आकर के देखते हैं तो इंद्र की पूजन के जगह महाराज गिरिराज को पूजन भयो। तो देवता जाकर के इंद्र को बताते हैं आपका पूजन करना बंद कर दिया है मानवों ने। बोलो राधे राधे। सब बंद। इंद्र को क्रोध आ गया। एक बात सोच लेना, मन में विचार करना कि हमारा नाम बहुत बड़ा हो गया है। पहले लोग हमें पूछते थे, तो इस बात का हमें अभिमान था कि लोग हमें पूछते, इसका मतलब हमसे डरते हैं। बोलो राधे राधे। जबकि महाराज जस मर्यादा जगत की बांध लीन करता। और आज अचानक हमारा नाम समाप्त हो जाए तो महाराज अहंकार अधिक दिन तक चलता नहीं। अहंकार में जितना हम नाम कमाए हैं सारा नाम समाप्त हो जाता है। ये शास्त्र में वर्णन है। बोलो राधे राधे। इंद्र को क्रोध आ गया, मेरी पूजा नहीं की, अब इन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। जबकि महाराज ये नहीं जानते कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। दो मेघों को आदेश दिया, श्यामांतक नाम के मेघों को आदेश दिया जाओ गोकुल में जाकर के मूसलाधार वृष्टि करना, ताकि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। न ब्रजवासी रहेंगे ना कृष्ण रहेगा, और ना आज के बाद ये लोग साहस करेंगे कि हमारी पूजा ना करें। श्यामांतक नाम के मेघ आए, गोकुल में आकर के मूसलाधार वृष्टि करना,
जैसे प्रारंभ हुआ सारे ब्रजवासी महाराज आकर के गोविंद को के पास खड़े हो गए, लाला हमारी रक्षा करो। सुतम रक्षम करम दृष्ट्वा, लाला हमारे प्राणों की रक्षा करो, इंद्र के क्रोध से हमें बचाओ। मेरे प्रभु कहने लगे खाक बचाओ, जैसे आप हो वैसे तो मैं हूं। अरे लाला तुम्हें पतो है ना कि तेरे कहने पर तेरे देवता का हमने पूजन कियो। तो मेरे गोविंद ने कहा काय मैं ठेका लेकर रखा हूं, जिस देवता की आपने पूजन किया है वही देवता के शरण में जाओ, वही आपकी रक्षा करेंगे। सारे ब्रजवासी महाराज दौड़े दौड़े मेरे गिरिराज के शरण में जाते हैं। और जैसे ही प्रार्थना करते हैं, हे गोविंद, हे गिरिराज महाराज, हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा करो। रक्षम रक्षति देहिना, अपने आप को जैसे ही ब्रजवासी भगवान को सौंपते हैं ना, मालूम कैसा सौंपना चाहिए? एक मन में भावना हो कि हे प्रभु इतना तो करे न स्वामी, जब प्राण तन से निकले, और गोविंद नाम मुख हो मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम मुख हो मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम मुख हो मेरे प्राण तन से निकले। गोविंद नाम मुख हो मेरे प्राण तन से निकले, गोविंद नाम मुख हो मेरे प्राण तन से निकले। गोविंद नाम मुख हो मेरे प्राण तन से निकले, गोविंद नाम मुख हो मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम मुख हो मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, मेरे प्राण तन से निकले, गोविंद नाम मुख हो मेरे प्राण तन से निकले। हाथ उठा करके ताली की सेवा करते हुए सभी समर्पित करना है, ऐसा भाव देना है कि हे प्रभु, गंगा जी का जल हो, यमुना का बंसी बट हो, गंगा जी का जल हो, यमुना का बंसी बट हो, गंगा जी का जल हो, यमुना का बंसी बट हो, गंगा जी का जल हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरे सावरा निकट हो जब प्राण तन से निकले, मेरा सांवरा निकट हो मेरे प्राण तन से निकले।